28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का रथ जोर शोर से निकल चुका है। भव्य कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन रथों को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। कोरोना काल में बीजेपी ने उपचुनाव वाली सीटों को इन डिजिटल रथों की सौगात दी है, पर इससे जनता को कोई फायदा नहीं होना। बस उनसे बिना मिले ही सीएम शिवराज और बीजेपी के दूसरे नेता उन्हें दूर से ही संबोधित कर सकेंगे। बीजेपी की वर्चुअल रैली के आइडिया को एक पायदान और ऊपर पहुंचाने की कोशिश है ये डिजिटल रथ। पर मजेदार बात यह है कि इन रथों से ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह गायब है। वैसे बीजेपी दलील दे सकती है कि रथ पर सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ही फोटो है, किसी अन्य नेता का कोई फोटो नहीं है। ऐसे में सिंधिया का न होना कोई खास फर्क नहीं डालता। पर यहाँ मामला कुछ और है। जिन सीटों पर उपचुनाव है उनमें से 18 सीटों पर सिंधिया का सीधा दखल है, जहां खुद महाराज बार बार ये साबित कर रहे हैं कि पार्टी बदलने से उनके कद और रुतबे में कोई फर्क नहीं पड़ा है। सिंधिया समर्थक भी ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि महाराज की खातिर ही उन्होंने पार्टी बदली। अब वही महाराज जब बीजेपी के इस आलीशान और हाईटेक रथ से गायब दिखेंगे तो उनके समर्थक जनता को क्या जवाब देंगे? क्या बता सकेंगे कि कांग्रेस में थे तो हर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग में नजर आते थे, अब बीजेपी में दूसरी पंक्ति में पहुंचकर भी शांत क्यों बैठे हैं? बीजेपी ने उपचुनाव में कांग्रेस और कमलनाथ को चुनौती देने के लिए 28 डिजिटल रथ रवाना किए हैं। हर रथ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की फोटो चस्पा है, पर इन पोस्टर्स पर जितना दोस्ताना नजर आ रहा है उतना है नहीं। अंदर खानों की खबर यह है कि शिवराज और शर्मा दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोनों बाहर तो एक नजर आ रहे हैं, पर असल में एक दूसरे के पत्ते काटने में व्यस्त हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब शर्मा ने सीएम को 40-45 मिनट का इंतजार करवा दिया। बताया जा रहा है कि सीएम तयशुदा वक्त पर बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे, पर वीडी शर्मा तकरीबन पौन घंटे बाद उनसे मिलने आए। देरी के लिए दलील दी कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में थे। बाद में पता चला कि 3 सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे वीडी शर्मा। सीएम शिवराज ने भी बैठक के लिए समय देने के लिए वीडी शर्मा को 2 दिन तक का वक्त नहीं दिया, जिसकी वजह से इस खबर ने जोर पकड़ लिया है कि वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि सीएम और पार्टी अध्यक्ष के बीच ही इतनी तनातनी है तो कांग्रेस के व्यवस्थित प्रचार कार्यक्रम का मुकाबला कैसे करेंगे? एक तरफ तो कमलनाथ का नेतृत्व है जिसने गुटबाजी से पीड़ित कांग्रेस को एक सूत्र में पिरो दिया है, दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके शीर्ष नेतृत्व में ही आपस में बनी नहीं, तो वो कमलनाथ का मुकाबला कैसे करेंगे? मध्य प्रदेश के उपचुनाव से पहले जो सर्वे आ रहे हैं वो सभी कांग्रेस के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के सर्वे भी ये जाहिर कर रहे हैं कि जीत तो कांग्रेस को ही मिलनी है। अब राजनीतिक विश्लेषकों ने ऐसा फॉर्मूला दिया है जिसे सुनकर लगता है कि कांग्रेस कुछ कम सीटें जीती तो भी आसानी से सरकार बना लेगी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को 7 सीटें जीतनी है, जबकि कांग्रेस को पूरी की पूरी 28। अब 1% ये मान लिया जाए कि हो सकता है कि कांग्रेस 28 की जगह 18 सीटें ही जीत सके, फिर भी आसानी से सरकार बना सकती है। वजह यह है कि 18 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस सरकार बनाने के आंकड़े के बेहद नजदीक पहुंच जाएगी। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 है, यानी 18 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीयों को जोड़कर सरकार बना सकती है। इसमें से एक निर्दलीय प्रकाश जायसवाल को तो बीजेपी ने लाभ का पद दे दिया है, जिसके बाद उनका कांग्रेस को समर्थन मुश्किल है। पर उनके अलावा बसपा, सपा और अन्य निर्दलीय अब भी बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि सरकार गिराने के लिए उन्हें जो वादे किए गए थे वो कोई वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। लिहाजा आने वाले वक्त में कांग्रेस में भविष्य देख वो अपना समर्थन कांग्रेस को दे सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी चंद विधायकों को खरीदना पड़ सकता है, पर वो भी कांग्रेस के लिए खास मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सिंधिया समर्थकों की वजह से पहले ही कई विधायक सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि कुछ विधायक तो बेहद आसानी से पार्टी बदल लेंगे। ऐसा होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार काबिज होगी। माता की जय, भारत माता की जय। कबड्डी 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 कबड्डी
पकड़ लेते इतने में तो पकड़िए थे इतने में पकड़ाइए। अरे आप तो जाओ महाराज। पकड़ लो मुझे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से पाला बदला है, उन्हें श्रीमंत कहने वाले कांग्रेस ने उन्हें श्रीअंत का नाम दिया है। वाकई में ऐसा लगने लगा है कि सिंधिया को जो तवज्जो कांग्रेस में मिल रही थी वो बीजेपी में नहीं मिल रही। हाल ही में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सिंधिया का नंबर काफी पीछे है। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का है और दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का है। इसके बाद सिंधिया का नाम सीधे 10वें नंबर पर दिखाई देता है। उनसे पहले विनय सहस्त्रबुद्धे, थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, उमा भारती जैसे नेताओं के नाम हैं। कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट शेयर की है और सिंधिया की हालत पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने लिखा है कि भाजपा स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया का एक भी समर्थक शामिल नहीं। खुद सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर। कल डिजिटल रथ से भी गायब थे। कांग्रेस में थे तो चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे, क्या हाल हो गया भाजपा में। इस ट्वीट के साथ कांग्रेस ने पूरी लिस्ट पर चुटकी ली है। इसके फायर ब्रांड नेता जीतू पटवारी इन दिनों चुनाव प्रचार में जमकर बरस रहे हैं। खास तौर से उन सीटों पर जिनका कनेक्शन सीधे मालवा से है, वहां जीतू बीजेपी के प्रत्याशियों पर जमकर हल्ला बोल रहे हैं। पर इस बीच नकल करने से उनके तूफानी प्रचार में थोड़ा खलल आ गया है। आपको याद ही होगा, अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर से कांग्रेस प्रत्याशी और सिंधिया समर्थक रहे सुनील शर्मा के चुनाव प्रचार का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक मतदाता ने दल बदल कर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर को काफी खरी खोटी सुनाई। आप 20,000 से भी लीक कर रहे हो, हमें उसमें खुशी नहीं है। जमानत जब्त हो जब खुशी है, वर्तमान भी उतना ही प्यारा था। हमारे वोट को बेचना नहीं, पूछते जनता के बीच आते। मैंने फिर भी रहते कांग्रेस की सरकार हो तो भी मैंने ये लालच अब ये राजनीति यहीं से उनकी खत्म। बाबा चिंता नहीं करो बाबा। शायद यही नजारा देखकर जीतू पटवारी को भी लगा होगा कि मतदाता दल बदलुओं से नाराज है और बस कर डाली नकल और आम मतदाता से पूछ डाला चुनाव से जुड़ा सवाल। पर इस नकल के बदले लेने के देने पड़ गए। हमारी दादी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे बहुत कमियां। कमलनाथ की सरकार में जैसे बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत कमियां। अब जब तक पटवारी अपनी गलती सुधार पाते तब तक देर हो चुकी थी। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और हो गई किरकिरी।